हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ ऑफ रास्ता एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। तो वायुमंडल में कार्बन केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो केवल की अगर बात करेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है। अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिलता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों रूपों में कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो CO2 होता है। क्लियर है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिकों के लिए सही हैं। ठीक, तो पहला देखते हैं, ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं क्या। कार्बनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक हैं? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं। हाँ देखो, अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिकों की तो ये अल्प चालक तो होते हैं क्योंकि इनमें होता है बेटा ग्रेफाइट। ठीक है ना, तो ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है, तो ये अल्प चालक तो अपन इनको कह सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं। प्रबल तो नहीं होता, तो ये भी गलत है बेटा। ठीक है, प्रबल तो हम आयनिक यौगिकों के बीच में कहेंगे। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो आपका पहला गलत हो गया। तीसरा, चौथा देखते हैं, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते। हाँ नहीं होते, ये सही है। तो ऑप्शन ये दूसरा और चौथा, ये देखो कौन से में है, ये है डी में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर 3 को देखोगे बेटा, तो 3 में है अमोनिया के एक अणु में होते हैं केवल एकल बंध, केवल द्विबंध, त्रिबंध या द्विबंध तथा एकल बंध। अगर अमोनिया की बात करेंगे तो केवल एकल बंध होता है ना, NH3। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक, इस तरह से एकल बंध होता है इसमें। वक मिनिस्टर फुलरीन एक अपर रूप है किसका, कार्बन का है। किसका है, कार्बन का कृत्रिम। C60 के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है ना, कार्बन के 3 अपर रूप हैं, एक तो हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरिन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयवी कौन से हैं। ब्यूटेन के संरचनात्मक समावयवी पहचानने बेटा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला तो ये देखते हैं, क्या ये ब्यूटेन है, 1 2 3 4, ये ब्यूटेन है। एक तो ये हो गया। ठीक, अगर इसकी बात करें तो ये साइक्लो वाला चेन बन रहा है, क्लोज चेन, तो ये भी नहीं है बेटा। इसकी बात करें 1 2 3 और 4, हाँ ये भी है, ये आइसो ब्यूटोन हो जाएगा। तो ये दोनों हैं और ये भी नहीं है, ये क्लोज चेन है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही है। तो पहला और दूसरा कौन से में है, सी। तो 5वें का आपका ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, सी सही है। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो CH3CH2OH यानी एल्कोहल, यहाँ पे क्षारीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट ले रखा है। ठीक है, इसको गर्म कर रहे हैं और ये बदल जा रहा है हमारा एसिटिक एसिड में। ठीक है, तो उपरोक्त अभिक्रिया में क्षारीय KMnO4 किसका काम करता है बेटा। नोट्स में या फिर जो भी लेक्चर मैंने जब आपको ये पढ़ाया था तो बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बताया कि चीज इसमें ऑप्शन कहीं बाहर से बन ही नहीं रहा है। ठीक है, सारे NCERT से हैं, क्योंकि हम NCERT एग्जाम पर प्रॉब्लम के ही तो क्वेश्चन कर रहे हैं। और यही प्रश्न आपके यूपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जो यानी हम कह सकते हैं एक पेपर जो साइट पे अपलोड किया, उसमें सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं दिए गए हैं वो सारे ही NCERT एग्जाम पर प्रॉब्लम और NCERT बुक से हैं। तो फिर हम फालतू की बुकों को क्यों पढ़ें, हमारे पास दोनों बुक हैं, दोनों बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और दोनों देखो मेन NCERT एग्जाम पर प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। NCERT आप पढ़ के उन क्वेश्चंस को लगाइए, बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। आप आराम से 90 छोड़िए, आप 100 स्कोर आराम से साइंस में कर लोगे। ठीक है, तो KMnO4 क्या है, अब चाहे नहीं ऑक्सीकारक होता है बेटा। ये क्या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, इधर देखो ऑक्सीजन 1 है और इधर कितने हो गए 2, तो ये कौन है KMnO4, ऑक्सीकारक है। ठीक, ऑक्सीकारक कौन से पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी आप देख लेना, नोट्स में मिल जाएगा आपको सारा। पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन अभिकृत कराने पर वसा देते हैं।
कौन सी अभिक्रिया है ये? हाइड्रोजनीकरण कह सकते हैं या फिर संकलन अभिक्रिया इसको हम कहेंगे, ठीक है ना। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाली अभिक्रिया ये, ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। संकलन अभिक्रिया का औद्योगिक उपयोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH क्रियात्मक समूह है? OH मतलब एल्कोहल, तो बेटा एल्कोहल देखना है तो इसमें देखो ब्यूटेनॉल नहीं है, ब्यूटेनॉल, बिल्कुल यही है, नॉल आता है, ऑल आता है ना एल्कोहल में, क्या आता है? ऑल, ध्यान रखना। अब आता है साबुन के अणु में होता है जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूछ। जल रागी शीर्ष, तो ये पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, पहला ही सही, क्योंकि जल रागी शीर्ष होता है, जल में जो घुल जाता है वो नेगेटिव वाला भाग घुल जाता है, यानी RCOO नेगेटिव, ये इधर वाला पूछ का हो जाता है, ये तो जल में घुल ही जाता है, आयनिक शिरा होता है, तो यही है आपका नमे का, आपका जो सही होगा बेटा पहला ही सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन कौन सा है? तो इसमें मेरे को दिख गया है डी है, देखो 3 बॉन्ड होते हैं ना आपस में, ये एथाइन का संरचनात्मक सूत्र, एथाइन 2 कार्बन होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो पहला ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से संतृप्त नहीं है, असंतृप्त है यौगिकों को पहचानिए। प्रोपेन, देखो एन वाला तो ये तो संतृप्त है, प्रोपीन, हाँ एक तो ये है और एक प्रोपाइन, ये तो दूसरा और तीसरा ये कौन से में है? दूसरा तीसरा की अगर हम बात करें तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ये ए का यहाँ ये है, ठीक है, ए है ही नहीं आपका, ऑप्शन नंबर डी है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें लगाना है, क्योंकि प्रोपीन में डबल बॉन्ड आता है, प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड, और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो भी होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन यौगिक, वो कौन से होते हैं? असंतृप्त। अब बात करते हैं, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करती है, और ये अनुपस्थिति वाला दे रखा है, गलत, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम देखें बेटा, तो साबुन के मिश्रण में क्या होता है? साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर, यही सही है बेटा, पहला ही सही है इसमें, ठीक है, बाकी सारे गलत होंगे जब पहला सही है तो। पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है, इसमें होते हैं 5 सहसंयोजक। देखो सहसंयोजक अगर बंधों की संख्या ज्ञात करनी है तो एक काम करो, आपको 5 और 12 टोटल कितना हो गया? 17, 17 में से एक घटा दो, कितना बचा? 16, बस ये ध्यान रखना है आपको, 16 हो गए। यानी जितने कार्बन और जितने हाइड्रोजन है जो भी है उन सबको जोड़ लो, उसमें से एक बॉन्ड एक कम करना है आपको, और आपको पता चल जाएगा भैया सहसंयोजक बंधों की संख्या। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र, ये वाला है, नहीं है भैया, 2 हाइड्रोजन तो होते नहीं है, और ये भी नहीं है, हाँ एक एक कार्बन पे ये, हाँ बिल्कुल सही है, यही है, ठीक है, आपके बिल्कुल सेम दे रखा है ये वाला, एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसा ही चित्र दे रखा है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है बेटा? सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम देखें तो एथेनॉल सोडियम से विक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है, ये उत्पाद कौन कौन से हैं? सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन, किधर है? हाँ भाई तीसरा ऑप्शन है। ब्यूटेनोइक अम्ल का सही सूत्र, ब्यूटेनोइक यानी COOH, तो ब्यूटेनोइक का सिंपल ब्यूटेनोइक देखना है तो ये भी नहीं होगा, और अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5, नहीं ये भी नहीं है, और ये तो ब्यूटेनॉल हो गया, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, अगर 19 की तरफ हम देखें तो सिरका 1 विलियन है, एल्कोहल इसमें 50 से 60% होता है, नहीं बेटा, एल्कोहल और एसिटिक नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें एल्कोहल में 5% तथा 8% एसिटिक अम्ल की अगर बात करें तो भी गलत है, और सिरका का 4 से 5% है, देखो 5 से 8 दे रखा है, ठीक है, आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ना, वहां पे मेरे ख्याल से 4% के समथिंग है, जल में 5% या 8% एसिटिक अम्ल हो तो वो सिरका बन जाता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो सी, ये भी गलत ही है, ठीक है, डी वाला। कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, ठीक है,
क्योंकि कारण, अब देखो खनिज अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं। खनिज अम्ल तो पूर्णतः आयनित ही होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, पूरी तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं। अगर हम बात करें खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, आंशिक तो नहीं होते हैं। हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते, तो ये तो पहला और चौथा भाई दोनों पहले में ही है, ठीक है। कौन से में है, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा बेटा वो कौन सा सही हो जाएगा, ए। ओके, देखो इन क्वेश्चंस को आप एक बार वीडियो देखेंगे, फिर 2 बार, जब आप 2 बार वीडियो देखेंगे, ठीक है, और इनका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है, फिर आप इनको तैयार करना, आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे सारे, क्योंकि इससे ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम में तो बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। एक बार बस एनसीईआरटी और पढ़ लेना, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया तो ये भी लग जाएंगे, और अगर आता भी है अलग से कुछ भी, अगर एनसीईआरटी के अंदर से और भी बनता है ऑप्शन, तो भी आसानी से आप लगा पाओगे। लेकिन हाँ, जहां तक मैं समझता हूं नहीं जाएगा बेटा बाहर, ठीक है। और अगर बाहर से आएगा ना तो इतना सिंपल आएगा, आप इजीली टिक कर दोगे, ठीक है। तो आपको फोकस जो करना है अपनी एनसीईआरटी बुक पर ही करना है, फालतू की बुकों पर नहीं करना है, कोई सी भी बुक हो। एक एक लाइन एनसीईआरटी के पढ़ लो, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। और बाकी नोट्स आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका। क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन अपने 4 सह संयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सह संयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, 2,4। अगर इसका बाह्य कक्ष पूरा होगा तो यहां पे हो जाएंगे 8, 2 8 10, यानी किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, नियोन का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जल के अणु का सही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ये नहीं है भैया, हाइड्रोजन पे तो इसमें दिखाई नहीं रखे ना, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं दिखा रखे हैं, इसमें 2 2 4 और ये 6, ये सही है, इसमें ऑप्शन सी है और डी भी गलत होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सा है बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है। देखो ये भी सीधी श्रृंखला है, अगर आप इसको खींचोगे तो ये भी सीधा हो जाएगा, ये तो सीधा है ही है, ये भी सीधा हो जाएगा, इसको खींचोगे इधर, इसको खींचो इधर, चेन से दोनों हाथ से ऐसे खींचो, सीधा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये देखे तो एक ही कार्बन पे 2 कार्बन जुड़े हुए, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन अपना डी सही होगा, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। देखो असंतृप्त की अगर बात करें तो एक तो ये है और एक ये है, असंतृप्त ही तो पूछे तो कौन कौन से ऑप्शन हो गया, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा कौन सा है, 24 का सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। CH4 मेथेन हो गया, ये एथेन हो गया और ये प्रोपेन। देखो 2 दूनी 4 और 2 6, और ये भी एल्केन का ही है, ये भी एल्केन का है, लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन सही होगा आपका ये, ठीक है, क्योंकि ये एल्कीन है, 4 दूनी 8। कौन सा, देखो फॉर्मूला आपको याद है, CnH2n+2, ये तो हो गया एल्केन का, और CnH2n ये एल्कीन का, और CnH2n-2 ये एल्काइन का, ठीक। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। CH3 CH2 CHO का नाम 1 2 3, CHO अल लगता है तो इसका नाम हो गया प्रोपेनल। 26 का आपका लग जाएगा ए, ओके। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 27 की अगर हम बात करें तो CH3 CH2 और CH3 ये, ठीक है, इधर ये जुड़ा हुआ है और इसमें विषम परमाणु है, एक तो बेटा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो नहीं है, और एक क्लोरीन, क्योंकि यही 2 हैं इसमें अलग से जो फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, हाइड्रोजन को हटा के लगे हुए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें पहला और चौथा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो 27 का जो ऑप्शन है बेटा वो आपका डी है। 28 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सावनी अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है।
अगर बात करें इसकी तो इसमें भी नहीं है, मेथेन बन रहा है, नहीं बनता है, ये भी नहीं है, और ये तो नॉर्मल अभिक्रिया, ये सावनीकरण नहीं है, ये फिर डी है क्योंकि CH3 COO C2H5 और NaOH यहाँ पे बना ये और एल्कोहल। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका सही है बेटा डी। ठीक, ये सभी जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे एनसीईआरटी से हैं, बस आपको एनसीईआरटी बड़े ध्यान से पढ़ना है बेटा, ठीक है, और सारे लगा दोगे आप। एल्केन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है, सॉरी एल्काइन का, देखो एल्काइन का प्रथम सदस्य जो होगा वो ये होगा, ठीक है, इसका नाम होगा 1,2 एथाइन। एथेन का आणविक सूत्र ये है C2H6 है। बॉन्ड देखो मैंने बताया था ना, सह संयोजक बंध पूछे तो दोनों को जोड़ दो, एक घटा दो, तो कितने होंगे 7। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होगा। अगर इसके प्रकार्यात्मक समूह की बात करें, ब्यूटेनॉन तो बेटा नॉन है तो कीटोन हो गया ना, बस। तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है बेटा। और अगर आप वीडियो अब तक देख रहे हो तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये मान के चलिए अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो हमारे और ये क्वेश्चंस आप लगा रहे हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, बाय बाय।